एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये वीडियो रहने वाली है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लिए। आवरली टाइम फ्रेम रहेगा सभी कैंडल का और वीकली एनालिसिस दी जाएगी प्रेडिक्शन के साथ कि भैया किस साइड में मार्केट के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले वीक में। देखिए यहाँ पर बात की जाए डाटा एफआईआई वगैरह का क्या डाटा है तो उनको एक बार देख लेते हैं। जो है ये 23 तारीख के लिए क्या करके गए हैं। एफआईआई पॉजिटिव है, ये 1794 की पॉजिटिव बाई हुई है और इधर डीआई ने भी बाइंग ही की है, यानी कि डाटा क्या हमारे लिए पॉजिटिव है दोनों साइड से। उसके बाद चलते हैं न्यूज़ की तरफ फ्रेंड। न्यूज़ में देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। ये देखिए, जो ट्रंप कह रहे थे कि एप्पल वाले को भैया आप इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करोगे, अदरवाइज आपको 25% टैरिफ देना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने बताया है कि अगर 25% हम ट्रंप को टैरिफ भी देते हैं ना यूएस मार्केट के अंदर, फिर भी इंडिया के जो फ़ोन है ना वो चीपर होंगे, यानी कि सस्ते रहेंगे ये इतना टैरिफ देने के बाद भी। ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया के अंदर होती रहेगी, ऐसा मानना है। पॉजिटिव न्यूज़ है ये भी। ऊपर से और न्यूज़ देखें, वो सारी न्यूज़ हमें क्या बता रही हैं, जैसे अगर किसी बैंकिंग सेक्टर की है या आरबीआई से रिलेटेड है, ये सारी की सारी न्यूज़ पॉजिटिव है फ्रेंड। वो मैंने देख ली हैं। तो मंडे को मार्केट की दिशा क्या रह सकती है, चार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, पिछले वीक में आपको बताया था कि इस कैंडल का लो आवरली कैंडल है ये, जिसका था चमन 444.50 के करीब का लो था। अगर ये ब्रेक होगा, भले ही 1-2 पॉइंट से ब्रेक हो, हम सेल साइड में रहेंगे यहाँ से और टारगेट रखेंगे 53,600 की तरफ। ये हमारा टारगेट रहने वाला था वीकली। और साथ में आपको ये भी बताया गया था अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट में अप साइड की तरफ मार्केट जा सकती है। पहले ही मार्केट अप साइड की तरफ गई, इस साइड में आती है, ये जोन ब्रेक नहीं होता और अप साइड की तरफ चलती है मार्केट इस जोन से। यहाँ पर अप साइड में आपको रेजिस्टेंस दिया गया था 55,700 पर फ्रेंड। तो इस कैंडल को देखते हैं अप साइड वाली को, ये 700 के ऊपर नहीं निकली। अगर इस कैंडल का मैं वेट करूं, देखिए इसका आई है 695 का, 700 के ऊपर नहीं गई। 700 के ऊपर हम बाई में थे और इस जोन के नीचे हम सेल में थे। मार्केट यानी कि न्यूट्रल ही रही है, इस साइड से 700 की तरफ गई, 700 ब्रेक नहीं हुआ तो ट्रेंड लाइन के सारे ये एक कौन सी कैंडल बनाई है ये देखिएगा, पिन बार का हो या इमरजेंसी कैंडल का हो, इन्वर्टेड इमरजेंसी। ठीक है ना, ऐसी कैंडल हमें ट्रेंड लाइन के साथ देखने को मिलती है। उसके बाद सीधी गिरावट होती है इस लेवल के करीब तक, इस जोन तक मार्केट गिरती है चमन 500 के करीब तक, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करती है। फिर से यहाँ पर वापस से अपसाइड का रुख हमें 2 दिन देखने को मिला बैंक निफ्टी में। तो लेवल क्या रहने वाले हैं इस वीक के लिए बैंक निफ्टी के, 55,700। फिर बोल रहा हूँ फ्रेंड, इसके ऊपर मार्केट जाती है तो यहाँ से तेजी का ही सिनेरियो रहेगा। ये मान के चल सकते हैं कि बाई साइड में ही फिर मार्केट के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे 56,000 की तरफ भी और 56,500 की तरफ भी। ठीक है, 55,700 के ऊपर और अभी 55,400 के करीब क्लोजिंग है। सेल साइड में देखिए, क्लोजिंग के नीचे सेल साइड ठीक है, बन सकती है, हमें सेल साइड के लिए ही चलना चाहिए 55,700 के एसएल के लिए। लेकिन कंफर्मेशन सेल साइड की स्लो के नीचे ही होगी फ्रेंड, जो कि चमन 450 का प्राइस है। इस कैंडल के नीचे जैसे ही प्राइस निकलता है सेल साइड कंफर्म रहेगी। फिर ये नहीं रहेगा कि इस जोन में तो देखिए यहाँ से मार्केट एक बार उठी है, फिर से उठी है, अप साइड में भाग जाती है। ठीक है ना, लेकिन अगर ये कैंडल ब्रेक होगी तो मार्केट अप साइड में नहीं भागेगी, वो नीचे ही डाउन ट्रेंड की तरफ 53,600 की तरफ गिरेगी। और 53,600 के इन कैंडल के नीचे भी निकली तो फ्रेंड वो गिरेगी 52,000 की तरफ। ठीक है, आने वाले वीक के लिए मंडे से ये हमारी कॉल रहने वाली है। लेकिन फ्रेंड एक बात बता दूं, रिस्क रिवार्ड अपना मैनेज रखिएगा, कंफर्मेशन आपको खुद लेनी है और अपने एसएल वगैरह को खुद से ट्रेल करते हुए चलना है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और बाइंग कहाँ से, बाइंग देखिए फ्रेंड, इस कैंडल का ब्रेक होना जरूरी है अप साइड में। तो यहाँ से एक ये मान के चल सकते हैं अगर डाउन साइड में मार्केट आती भी है तो क्यों, चूंकि ये ब्रेक हो चुका होगा प्राइस, अप साइड में ही रहने के प्राइस के ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि ये जो है कैंडल फिर ब्रेक होने के कम चांसेस रहेंगे और मार्केट हमें 56,000 और 56,500 की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है आने वाले वीक में। ठीक है, अभी निफ्टी और सेंसेक्स की बात और कर लेते हैं। निफ्टी के लिए क्या सिनेरियो रहने वाला है फ्रेंड। निफ्टी में देखिए सभी कैंडल आवरली हैं जैसा आपको बताया गया है। जो ये फ्राइडे की कैंडल है लास्ट वाली, इनके ऊपर से बाइंग में ही रहने की कोशिश करेगी निफ्टी फ्रेंड, और इन्हीं कैंडल के नीचे आप अपना एसएल रख के अप साइड की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, टारगेट क्या रखें, 25,200 के ऊपर पहला टारगेट T1 रहेगा, 25,200 के ऊपर का पहला टारगेट। ठीक है, और जैसे ही 200 के ऊपर सस्टेन होती है मार्केट, यानी कि 230 को क्रॉस करती है
तो मार्केट जाने का प्रयास करेगी 25,500 से 600 की रेंज में, ठीक है, कहीं ना कहीं अपसाइड में जाने का और प्रयास करेगी। तो 25,500 के करीब तक का हम अपसाइड में टारगेट लेकर के चल सकते हैं। जो ये फ्राइडे की, ये मानिएगा हाई ब्रेक होते ही इन कैंडल के ऊपर से, या फिर ये माने फ्रेंड यहाँ पर देखिए, क्योंकि मार्केट खुलते ही एक बार में फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है, अप साइड में प्राइस जाए और नीचे निकलाए, ऐसी कैंडल को इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर अप साइड में जाने पर बिल्कुल तेजी रहेगी, लेकिन उसका इस रेंज के ऊपर सस्टेन रहना जरूरी है कैंडल का, ठीक है। तो यहाँ से बाई साइड रहेगी 25,200 के ऊपर, और सस्टेन हुआ 30 के ऊपर, तो यहाँ जाएगी हमारी 25,500 से 600 की रेंज। इस वीक में निफ्टी में हमें आसानी के साथ देखने को मिल सकती है फ्रेंड, ठीक है। सेल साइड में कब जाना है? इन्हीं कैंडल के एसएल के साथ, इन्हीं कैंडल के एसएल के साथ, जैसे इन कैंडल का लो ब्रेक होता है सेल साइड में भी जा सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि एसएल छोटा है। यहाँ से सेल साइड ट्रिगर हो सकता है 24,400 T1 का, ये हमारा पहला टारगेट रहने वाला है। और उसके भी नीचे हमें 24,150 की तरफ भी प्राइस गिरता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि इस रेंज में निफ्टी का प्राइस, ठीक है। ये सेल साइड के टारगेट लेकर के चल सकते हैं इन कैंडल के नीचे। अभी सेंसेक्स की बात और कर लेते हैं। सेंसेक्स में देखिएगा फ्रेंड, अभी जो ये आई बना है ना, उसके बाद एक ये छोटा आई बना, ये मार्केट में कहीं ना कहीं जो आई बनकर इस लेवल के नीचे प्राइस निकला था, जो आपके सामने है, यहाँ से एक सेल साइड ट्रिगर हुआ था सेंसेक्स में, ठीक है। उसका टारगेट था इस ट्रेंड लाइन की तरफ आना, या इस लेवल की 80,000 के करीब आने का टारगेट था हमारा, लेकिन थोड़ा ऊपर से ही प्राइस संभलता है। और उसके बाद चूंकि मार्केट न्यूट्रल थी, बैंक निफ्टी में भी आपने देखा और निफ्टी में भी सेल साइड में भी टारगेट मिले हैं और उसके बाद बाई साइड में भी, तो यहीं से इस रेंज से वापिस से अप साइड में हमें अभी जाता हुआ प्राइस दिखाई दे रहा है। अप साइड में कब बढ़ना है फ्रेंड? जो ये लेवल है आपके सामने 82,270 का, इसके ऊपर आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिले, प्राइस ब्रेक हो, तो अप साइड में दोबारा जा सकते हैं फ्रेंड। फिर उसके बाद ये रेंज भी ब्रेक हो सकती है और हमें 83,500 तक के भी टारगेट आसानी से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये सेंसेक्स के लिए है। और सेल साइड में इन कैंडल के नीचे से एसएल कहाँ पर रखें? तो सेंसेक्स में देखिए फ्रेंड, अगर मैं मानूँ तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी हमें एक ड्रॉ करनी पड़ेगी। जो ये आई बना हुआ है ना, इस आई से, और जो ये क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग के ऊपर देखिए अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें प्राइस जाता हुआ दिखाई दिया है। अगर इस ट्रेंड लाइन के अंदर दोबारा से प्राइस निकल आता है, तो इन्हीं कैंडल के ऊपर से, इन्हीं कैंडल के ऊपर एसएल रख के हम चल सकते हैं। जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है और प्राइस ब्रेक होता है अगली कैंडल का, यहाँ से हम सेल साइड में रह सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन की तरफ नीचे प्राइस गिर सकता है 80,000 की तरफ, ठीक है फ्रेंड। 80,000 तो छोड़ो, उसके भी नीचे 79,500 तक भी आपको इजीली प्राइस आता हुआ दिखाई दे सकता है सेंसेक्स का, अगर ये सिनेरियो सेल साइड में बनता है तो। और इन कैंडल के ऊपर से यहाँ से बाई साइड में ही रहने का अनुमान है फ्रेंड। यहाँ पर भी क्लोजिंग मिलती हुई दिखाई दे सकती है, और जैसे ही प्राइस ब्रेक होगा तो फिर एक तेजी और हमें आती हुई सेंसेक्स में दिखाई दे सकती है इस वीक में। आशा वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड।